अब एक मुलजिम पिस्टल लेकर कैसे अंदर दाखिल होता है, और फिर भागने पर भी यानी कि भागने की पूरी कोशिश की उस मुलजिम ने, लेकिन कचहरी में ही पकड़ा जाता है। ये एक साइड पे फुटेज चल रही है। ये मामू और भांजा जो है ये गवाह थे और गवाही देने के लिए आए थे। मुखालफिन ने धड़ाधड़ गोलियां मारी और मामू और भांजे को मौके पर कत्ल कर दिया। यहाँ पर सिक्योरिटी जो है इतनी नाजुक रहती हैं, मतलब इतनी सुस्त है कि इनको चेक ही नहीं किया जाता। मुल्ज़मान पिस्टल लेकर दाखिल होते हैं और फिर उसके बाद अदालत में जज के कमरे में कैसे दाखिल हो गए। हमारी अदालतों की जो सिक्योरिटी है, कचहरियों की जो सिक्योरिटी है, वो बिल्कुल नाकारा है। पुलिस जब हम जाते हैं तो पुलिस वाले मोबाइलों के अंदर घुसे होते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल हाथ में पकड़कर यूज़ कर रहे होते हैं। गुजरांवाला में सेशन कोर्ट अदालत के अंदर मामू और भांजे को फायर मारकर कत्ल कर दिया गया। यानी कि मुखालफिन, ये मामू और भांजा जो है ये गवाह थे और गवाही देने के लिए आए थे जज साहब के पास। अब अदालत के अंदर जब जज साहब के सामने मुखालफिन ने धड़ाधड़ गोलियां मारी और मामू और भांजे को मौके पर कत्ल कर दिया, लेकिन भागने पर मजबूर हुए, लेकिन पुलिस वालों ने मौके पर उनको पकड़ लिया। सेशन कोर्ट में ये पकड़े जाते हैं, ये दो मुल्ज़मान, और मामू और भांजे को बेदर्दी के साथ अदालत के अंदर खड़े होकर फायर मारकर कत्ल कर देते हैं। अब आप ये सोचें कि अदालत की सिक्योरिटी किधर है। मतलब हमारी अदालतें और हमारी जितने भी ये सेशन कोर्ट हो या कचहरियाँ हो, यहाँ पर सिक्योरिटी जो है इतनी नाजुक रहती हैं, मतलब इतनी सुस्त है कि इनको चेक ही नहीं किया जाता। अब एक मुलजिम पिस्टल लेकर कैसे अंदर दाखिल होता है अदालत के अंदर, क्या उनको चेक नहीं किया जाता? हर जगह पर पुलिस वाला मौजूद होता है, सिक्योरिटी गार्ड। अगर अदालत के अंदर आप जाते हैं, कचहरी के अंदर दाखिल होते हैं, तो गेट पर इतनी सख्त सिक्योरिटी होती है कि पुलिस चेक करती है। लेकिन समझ से बाहर है कि ये मुल्ज़मान पिस्टल लेकर कैसे दाखिल हुए कचहरी के अंदर, और इनको क्या चेक नहीं किया गया पुलिस की जानिब से? क्या ये पिस्टल इतनी आसानी से लेकर चले गए, वो भी अदालत के अंदर? और फिर आप इनका हौसला चेक करें कि जज साहब सामने बैठे हैं, रीडर साहब साइड पर बैठे हैं, और मामू और भांजा जो कि गवाह थे दोनों और गवाही देने के लिए आए थे, और इनको जज साहब के सामने बड़ी बेदर्दी के साथ फायर करके कत्ल कर दिया। और फिर भागने पर भी यानी कि भागने की पूरी कोशिश की उस मुलजिम ने, लेकिन कचहरी में ही पकड़ा जाता है। ये एक साइड पे फुटेज चल रही है कि मुलजिम को पकड़ लेते हैं पुलिस वाले, लेकिन ये सोचें कि सिक्योरिटी किधर गई वहाँ पर। खैर, अदालत में जो सेशन कोर्ट के जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे उनको मुअत्तल कर दिया गया। उसके बाद जितनी उनकी नफरी थी उन सबको मुअत्तल कर दिया गया जज साहब के बकौल, और जितने भी यानी के सिक्योरिटी वाले थे, पुलिस वाले, उनको मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन इस तरह ये पहला वाक़या नहीं आया, इससे पहले भी कई वाक़ये हो चुके हैं अदालतों के अंदर, कचहरियों के अंदर। मुल्ज़मान फायर करके चले जाते हैं, कत्ल करके चले जाते हैं, कई तो भाग जाते हैं, फ़रार होने में भरपूर कामयाब हो जाते हैं, कई पकड़े जाते हैं। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में एक वाक़या पेश आया था कि एक गरीब शख्स ने फ़ैसला ना मिलने पर उसने पेट्रोल छिड़क कर हाई कोर्ट के अंदर ख़ुद को आग लगा दी थी, और वो बेचारा जाँ बाग हो गया। यानी कि वो 90% झुलस गया था और उसके बाद वो अल्लाह को प्यारा हो गया। हमारी अदालतों की जो सिक्योरिटी है, कचहरियों की जो सिक्योरिटी है, वो बिल्कुल नाकारा है। पुलिस जब हम जाते हैं तो पुलिस वाले मोबाइलों के अंदर घुसे होते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल हाथ में पकड़कर यूज़ कर रहे होते हैं। हमने कितनी मर्तबा पुलिस वालों को एक्सपोज़ किया है, लेकिन उसके बाद गुजरांवाला का डीपीओ हो या फिर शेखुपुरा का डीपीओ हो, उन पर एक्शन ही नहीं लेते। अब ये बहुत बड़ी बात है कि सेशन कोर्ट के अंदर मुल्ज़मान पिस्टल लेकर दाखिल होते हैं
और फिर उसके बाद अदालत में जज के कमरे में कैसे दाखिल हो गए। वहाँ पर तो इतनी सख्त सिक्योरिटी होती है, लेकिन ये एक सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है कि हमारे पाकिस्तान के इदारों के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं होती। सिक्योरिटी बिल्कुल नाकारा होती है, पुलिस वाले इनको चेक नहीं करते, मोबाइलों के अंदर घुसे होते हैं और मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। आप लोग क्या कहते हैं कि ये अफसोसनाक वाक़या गुजरावाला सेशन कोर्ट में पेश आया? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा।